once again. नसर पारों की तशरीह का तरीका। नसर पारा, इक्तबास या इबारत की तशरीह कैसे की जाए। किसी नसर पारे की तशरीह के लिए मदरजा झैल अमूर का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हवाला मतन। हवाला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है निशान, इशारा, पता वगैरह। मतन के मानी है असल इबारत, वो इबारत जिसकी तशरीह की जाए। इस लिहाज से हवाला मतन से मुराद ये है कि दी हुई इबारत किस मज़मून से ली गई है और इस मज़मून को लिखने वाला यानी मुसन्निफ़ कौन है। इम्तिहान में हवाला मतन पूछा जाता है और इसके नंबर मुकर्रर हैं। हवाला मतन को किस तरह से लिखा जाए। सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम और फिर किताब का नाम। सियाक व सबाक। सियाक के मानी है मजमून का ढंग या तर्ज और सबाक के मानी है रब्त या ताल्लुक, दौड़ में आगे बढ़ना या सबकत वगैरह। गोया सियाक व सबाक का मतलब ये है कि इबारत का मजमून से क्या ताल्लुक या रब्त है। लफ्जी तौर पर सियाक से मुराद ये है कि पीछे से बात कैसे चल रही है और सबाक से मुराद है कि इस नसर पारे से आगे मजमून कैसे बढ़ना है। इसे हम मौका महल भी कह सकते हैं। यानी सियाक व सबाक में ये बताया जाता है कि इबारत किस मौके से ली गई है और इससे पहले क्या बात चल रही है। अगर इबारत किसी कहानी से ली गई है तो बताना होगा कि ये इबारत कहानी के आगाज, दरमियान या आखिर से ली गई है। हम मुख्तसर तौर पर यूं समझ लें कि सियाक व सबाक में हमें मुतलका मजमून या कहानी का मुख्तसर सा तारुफ या मरकजी ख्याल पेश करना होता है। जब तक ये तारुफ या मरकजी ख्याल पेश ना किया जाए, दी हुई इबारत का मतलब वाज़ेह नहीं हो सकता। इसकी मिसाल हम एक टीवी ड्रामे से ले सकते हैं। आप एक सीन देखते हैं, एक मंजर देखते हैं, तो एक मंजर से आप पूरे ड्रामे की कहानी या मफहूम को नहीं समझ सकते, क्योंकि मंजर एक जुज़ है और ड्रामा कुल। इसलिए इस मंजर को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इस ड्रामे या कहानी के पस मंजर से वाकिफ हों। सियाक व सबाक के भी नंबर मुकर्रर हैं। हल लुगत। इस उन्वान के तहत आपको दी हुई इबारत में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके मानी बताने हैं और उनकी तशरीह करनी है। बाज़ औक़ात हमें पूछ लिया जाता है कि हद कुशीदा अल्फाज के मानी बताएं और तशरीह करें। अगर ऐसा ना भी पूछा गया हो तो भी मुश्किल अल्फाज के मानी दे देने चाहिए, क्योंकि ये भी बहरहाल तशरीह का ही एक हिस्सा हैं। चौथे नंबर पर है सलीसो तशरीह। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है खोल कर बयान करना, तफसीर या वजाहत। ये इबारत का अहम हिस्सा, बहुत अहम हिस्सा है, बल्कि इसे ही असल हिस्सा समझना चाहिए। इस हिस्से में मजमून की रोशनी में दी हुई इबारत को आसान अल्फाज में पेश करना है और उसकी तशरीह और वजाहत करनी है। इबारत में अगर किसी तलमी या तारीखी वाक़े की तरफ इशारा है तो उसकी पूरी वजाहत करें। मिसाल के तौर पर अगर कोहे तूर का जिक्र आया है तो बताना होगा ये वो पहाड़ है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम होते थे और यहीं आप अलैहिस्सलाम ने दीदार इलाही का तकाजा किया था। मतलब ये है कि अगर मुख्तसर बात बयान हुई है तो उसकी वजाहत कर दें। इसी तरह आपको चाहिए कि इबारत के मफहूमों मतलब की मुनासबत से हम मजमून आयात, उनका तर्जमा, अहादीस, अशार या कौल वगैरह का हवाला भी दें, ताकि उन हवालों की रोशनी में इबारत का मफहूम वाज़ेह हो जाए। नमूने के तौर पर एक खाका आपके सामने है कि इसकी तरतीब क्या है। सबसे पहले हवाला मतन,
जिसमें मजमून या सबक का नाम लिखना है, मुसन्निफ का नाम लिखना है और किताब का नाम। उसके बाद हल लुगत, सियाक व सबाक और तशरीह। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया।